विशेख मोह निसातम देख विशेख। अखंड तिमार हुए सुख धामी। अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भोगामी। कर्म उलोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन छय। संसति संताप कियो जिन छय। जगति में जितेंद्र करी जागृति। जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय स्वामी निश्चल दास जी महाराज कृत विचार सागर तरंग दो की निरंतर जो बातचीत के अंतर्गत पूर्व में जो कहा कि सामान्य रूप से ज्ञात और विशेष रूप से अज्ञात वस्तु में अध्यास हो गए है। सामान्य रूप से तो आपको चेतन पता है, पता है कि नहीं? मैं आत्मा हूँ। हर व्यापक सर्वत्र समान। जस पूछो सो मुने अस कही। ईश्वर सर्वभूत में आई। ये बात सबको पता है कि सामान्य रूप से चेतन सब जगह विद्यमान है, ये पता है सबको। परंतु विशेष रूप का उसका ज्ञान, सतचेत आनंद अद्वय स्वरूप का आपको अज्ञान है, उसका आपको पता नहीं है। और बस इसी में अध्यास होता है। सामान्य का पता और विशेष लापता, और इसी बीच में इसी को तो कहा कबीर जी ने, हाँ कहते बनती नहीं वो बिनाई कही न जाए। या हना ही के बीच में वो साईं रहा समाये। इसी का नाम अध्यास है। और आत्मा में सामान्य विशेष भाव है नहीं, ये तर्क कर रहा है पूर्व पक्षी। आत्मा में विशेष और सामान्य भाव बनता नहीं है। अगर कोई भाव बनाओगे तो आत्मा विकारी हो जाएगी। आत्मा कैसी हो जाएगी? कलंकित हो जाएगी। आत्मा निष्कलंक है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, शुद्ध है, बुद्ध है। ये आत्मा की लक्षण है। सामान्य विशेष भाव आत्मा में है नहीं, इसलिए निर्विशेष आत्मा ज्ञात और अज्ञात बन नहीं सकती, हो नहीं सकती। जो निर्विशेष आत्मा है उसमें ज्ञातपना और अज्ञातपना बन ही नहीं सकता। इसलिए अध्यास असंभव है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा? अध्यास हुआ ही नहीं है। अभी बड़ी जल्दी मिठिया जाती है किसको? जैसे कुछ लेना देना नहीं परमात्मा से।
ये बात बड़ी जो है मीठी लगती है उनको, लेकिन समाधान करता है इसका काट देता है कि ये वार्ता बिल्कुल बकवास है, ये वार्ता बन ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा है। अब स्पष्टीकरण दिया, वो तो सबको प्रतीति होती है, आत्मा है, ये सबको प्रतीति होती है। आत्मा नाम अपने स्वरूप का है, और मैं नहीं हूँ ये किसी को प्रतीति होती नहीं। कोई कहेगा कि मैं नहीं हूँ? मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, प्राण नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम भी नहीं हो। नींद में कुछ भी नहीं था, तुम थे कि नहीं थे? तो मैं हूँ ये शब्द किसी को भी इनकार नहीं है, कोई ये इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूँ। मैं तो हूँ, मैं नहीं हूँ ये किसी की प्रतीति होवे नहीं, किंतु मैं हूँ ये सबको प्रतीति होती है। इसलिए सत रूप करके आत्मा सर्व को भान होती है। चेतन आनंद व्यापक नित्य शुद्ध नित्य मुक्त रूप आत्मा है, ये सबको प्रतीति होती नहीं। मैं आत्मा हूँ, ठीक है, सत रूप से सबको भान हो रहा है। अगर ये भान न होता तो मुर्दे को लेकर जब चलते हो तो ये बात कथा बोल ही नहीं सकते थे कि राम नाम सत्य है। यही तो राम नाम है जो सत्य है, मैं हूँ, यही राम नाम है, मैं हूँ। इसको इनकार करके बताओ। तो मैं हूँ ये सत रूप करके आत्मा सबको भान हो रही है। ऐसा कोई नहीं है जिसको ऐसा न लगता हो कि मैं नहीं हूँ, मैं तो हूँ। लेकिन चैतन्य आनंद, चैतन्य जैसे ही कहोगे तो जरूर वहाँ जो है वृत्ति का, मूल वृत्ति का प्रवेश हो जाएगा। मूल वृत्ति के प्रवेश बिना चेतन की झलक भी नहीं मिल सकती। और आनंद तो फिर जो है तुम जान ही नहीं सकते, क्योंकि नींद में पूरा आनंद था, पूर्णानंद था, परंतु तुमको तो जो है स्वीकार नहीं था। अगर तुमको स्वीकार होता तो ब्रह्म ज्ञान हो गया होता, तुमको स्वीकार नहीं था। इसलिए आनंद रूप और चिद रूप, चैतन्य माने चिद रूप और व्यापकता। जे शब्द आओ बीच में मूल वृत्ति और जिव वृत्ति कितने प्रकार की? मूल वृत्ति होती है अहम वृत्ति। जी हाँ, सबसे पहले जब आप नींद से खड़े होते हो तो मूल वृत्ति बनती है। उस मूल वृत्ति में चेतन ही होता है और कोई नहीं होता, इसलिए उसी को चिद वृत्ति कहा है, चैतन्य कहा है। तुम जड़ थे नींद में, तो पूरे के पूरे जड़ थे। जैसे ही नींद खुलती है, नींद खुलने का मतलब आंख खुलना नहीं है। नींद खुलने के उपरांत भी, जागने के उपरांत भी अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियों में और इंद्रियों से बाहर नहीं आ पाती है, उसका नाम मूल वृत्ति है। अब मूल वृत्ति ही तूल पकड़ती है, तो अनेक प्रकार की वृत्तियों में चेतन का जो है विशेष रूप प्रवेश कर जाता है। वो तूल वृत्तियां हैं, उन्हीं को एकदम वृत्ति कहा नहीं। एदम वृत्ति, अहम वृत्ति, ये मूल वृत्ति की दोनों जो है बहनें हैं। मूल वृत्ति की अनेक एदम वृत्तियां, जैसे मन की अलग, बुद्धि की अलग, चित्त की अलग,
पहले तो अंतःकरण में ही वृत्तियाँ बट जाएंगी, फिर इंद्रियों में बटेंगी, फिर इंद्रियों के बाहर तो अनेक वृत्ति तुम गणित नहीं ला सकते। एक मिनट में इतने हजार वृत्तियाँ बन जाती हैं कि आप सोच ही नहीं पाते। भाई कहना कहेगा ये टूटी नहीं दूसरी आई, हाँ। वृत्ति की नहीं कहेगा। वृत्ति के लिए तो कही ये हजारों वृत्तियाँ जो बनी, जैसे इदम वृत्ति की शाखाएं तो हैं। हैं? इदम वृत्ति की तो मूल वृत्ति की, अहम वृत्ति की शाखाएं हैं। इदम वृत्ति तो जो है उसे आप शाखा थोड़ी कह सकते हैं। इदम वृत्ति तो झूठी वृत्ति है, मूल वृत्ति तो अहम वृत्ति है। अगर अहम वृत्ति को नहीं पकड़ोगे तो इदम वृत्ति तुम पकड़ ही नहीं सकते हो। तो कहाँ पकड़ते हो बता दो। 1 घंटे के भीतर, घंटा तो बहुत होता, 1 मिनट में कितनी वृत्तियां तुम्हारी बनी और बिगड़ी गिन के बता दो। बता ही नहीं पाओ। ठीक है। हाँ, शाखा पेड़ की होती है, शाखाओं में से जो शाखा निकलती है उसको मुख्य शाखा नहीं कहते हो क्या? हाँ, वो तो फिर अनेक इदम वृत्तियाँ अनेक हैं, सब इदम ही तो हैं। जो भी वृत्ति होगी वो इदम होगी। इदम होगी। हाँ, इदम माने यह है। इदम माने यह है, अहम माने में। तो इदम वृत्तियों की शाखाएं नहीं होती हैं। इदम वृत्तियां तो स्वयं शाखा होती है, अनेक होती है। ठीक है। तो मैं हूँ ये प्रतीति सबको होती है, लेकिन मैं सतरूप करके आत्मा सर्व को भान होता है। लेकिन मैं चैतन्य हूँ ये किसी को भान नहीं होता। होता है क्या? मैं आनंद स्वरूप हूँ ये किसी को भान नहीं होता। मैं व्यापक हूँ ये किसी को भान नहीं होता। लगता है आपको आप व्यापक हैं? एक क्षण को भी लगता है कि आप व्यापक, अगर आप आत्मा हैं तो आप व्यापक ही हैं, लेकिन आपको लगना चाहिए। ज्ञान उसको कहते हैं, लगता ही नहीं। लगता है किसी को? तो मैं आत्मा हूँ ये तो लगता है, क्योंकि आत्मा ही मैं है। इसलिए मैं का कभी आप खंडन नहीं करते, कभी खंडन नहीं करते। लेकिन मैं व्यापक हूँ ऐसा कभी आज तक लगा ही नहीं। और जिसको लग गया वो मुक्त है, वो मुक्त स्वरूप। अब जरा देखिएगा, जैसे आकाश के भीतर सब कुछ रहता है, आकाश ही सब में समाया हुआ है। आकाश, और आकाश के भीतर सब रहता है, और आकाश के जो है भीतर ही सब मिटता है, बनता है। ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन आकाश का क्या होता है? जहाँ बन रहा है वहाँ भी आकाश है, जहाँ मिट रहा है वहाँ भी आकाश है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी आकाश है। जंगलों में निर्जन स्थानों पर आकाश नहीं है, तो आकाश व्यापक है। और ऐसे आकाश को जब लगता है कि मैं व्यापक हूँ तो आकाश मुक्त है। हमारी बात सुन, आप आकाश से भी अधिक व्यापक हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि भूख प्यास ये सब कुछ रद्दड़ है, मैं तो व्यापक हूँ। भूख लगने पर भी मैं हूँ, भूख न लगने पर भी मैं हूँ। लगता है उत्पत्ति जब होती है किसकी? देह की नहीं, तुम्हारी उत्पत्ति जब होती है, काहे से होती है उत्पत्ति? ब्रह्म से। ठीक, तो
तो ब्रह्म से जब उत्पत्ति होती है तब भी मैं हूँ, और नहीं उत्पत्ति होती तब भी मैं ही हूँ। विनाश हो जाता है तब भी मैं हूँ। आकाश की तरह मैं व्यापक हूँ, आकाशवत मैं व्यापक हूँ। आकाश से जो है आपकी व्यापकता की तुलना की गई है। आकाश आपको नहीं कहा गया, आकाश समझने के लिए है। जैसे आकाश के व्यापक रहते ही सब कुछ होता रहता है, आकाश में ही होता रहता है, लेकिन आकाश को कोई टच नहीं कर सकता। आकाश भी कभी किसी को छूता नहीं है, भीतर भी है आकाश, बाहर भी है, और फिर भी आपको छूता नहीं है, आपसे बिल्कुल असंग है। आकाश ने आपको छुआ? आपने आकाश को छुआ? देख लो, आकाश में ही बैठे हो। कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, पानी में रहो, पानी में चले, आधार भी जिसका पानी है। हाँ, बिन पानी सब शून्य, सब कुछ पानी में ही हो रहा है, फिर भी मैं प्यासी हूँ, पानी में मीन प्यासी। वही सुन सुने आवत हासी। कमाल है। जो तुम हो वो तुम्हें लग नहीं रहा, और जो तुम नहीं हो वो तुम्हें लग रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इदम इदम अहम, इदम अहम। इसी को भास्कर नंद जी कह रहे थे, अहम पर इदम चढ़ बैठा, अहम दब गया, इदम को ही अहम कहे जा रहे। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पूछो ये अपने आप से, उत्तर मिलेगा आपको अपने में, अपने आप से। मैं कौन हूँ? अहम या इदम? आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ अपने विषय है? अहम, अहम कौन हूँ मैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अहम तो लगता है, लेकिन अहम क्या लगता है? मैं हूँ ये लगता है कि नहीं? तो मैं कौन हूँ? कुछ लगता है मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ। मैं कौन लगता हूँ? हद कर दिया, छोटी सी बात नहीं बता पाते हो। मैं शरीर देह हूँ। हाँ, बहुत भीतर लगेगा तो अहंकार लगेगा। कभी आपको आत्मा मैं हूँ ये लगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है, आत्मा तो जो है चैतन्य है, आत्मा तो जो है आनंद स्वरूप है, और ये एक भी लक्षण हमारे में नहीं घटते। ये तो लगता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन डर लगा है कि दुखी हो जाऊंगा। ये तो लगता है कि जीवन मेरे पास है, लेकिन डर लगता है कि एक दिन मर जाऊंगा। क्या आपको ऐसा लगने लगा कि मैं नहीं मरूंगा? लगने नहीं लगा। ट्रांसफर हो गया मरिए नहीं, जैसे विश्वास। देखो जो ट्रांसफर, अब यहीं तो रुको, जो ट्रांसफर होता है वो एक दिन मरता भी है। जो ट्रांसफर किया जाता है उसकी नौकरी भी खत्म हो जाती है। एक समय ऐसा आएगा कि उसको सेवानिवृत्त होना ही पड़ेगा। तो ये जो तुम्हें लगा है, ये पढ़ पढ़ा के लगा है, गीता पढ़ के, सत्संग सुन कर, हमें तो ट्रांसफर हो जाओ, अनुभूति नहीं है, अनुभूति नहीं है, अनुभूति नहीं है। ये जो तुम्हारी मैं है जो ट्रांसफर होती है, ये इदम है, ये अहम थोड़ी है। ये तो इदम। कौन ट्रांसफर होता है बताओ? एक देश से दूसरे देश में कौन जाता है? मैं जाता हूँ। तो मैं कौन है वहाँ? है कि नहीं? तो अंतःकरण तो इदम है, अंतःकरण अहम नहीं है। तो छोटी सी बात है, इदम और अहम। इदम और अहम का विवेक जाग जाए तो वैराग होके ही रहेगा। वैराग क्यों नहीं हो रहा है? कि इसका विवेक ही नहीं जग रहा। अहम इदम सब मिश्रित हैं। अहम इदम, अहम इदम।
ना अहम का पता लग रहा, ना इदम का, ना दृश्य का, ना दृष्टा का। अच्छा, तुम दृश्य हो कि दृष्टा हो? दृष्टा हैं? दृष्टा दृष्टा कैसे हो? दृष्टा का जो है काम है देखना, हैं? तो तुम किसी के द्वारा देखते हो कि निल्ले पे देख रहे हो? द्वारा। जैसे रूप आपने देखा तो आँख के द्वारा, आँख आपने देखी तो मन के द्वारा, मन आपने देखा तो बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि को आपने किसके द्वारा देखा? हैं? अब बुद्धि है तब तक तुम बुद्धि के दृष्टा हो, अब बुद्धि नहीं रही तो किसके दृष्टा? बोलो। बिना दृश्य की उपाधि के दृष्टा कोई है? नहीं है। अब जहाँ दृश्य नहीं है वहाँ दृष्टा भी नहीं है। लेकिन मैं तो हूँ, अब मैं कौन हूँ? रट गए हो। क्योंकि दृश्य, दर्शन, दृष्टा, इन तीनों को मैंने मरते देखा है, जन्मते देखा है। केवल किताबी आधार पर कहे जाते हो। दर्शन, दृष्टा, दृश्य तीनों जहाँ हिराए तहाँ खड़ा रह गया साक्षी। इस रट्टू घोड़े हो, रट्टू घोड़े। अगर अनुभूति हो जाए तो हमें बता दो कि अब वैराग तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें घर दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा। ये जो मक्खी चूस बने फिरते हो, हाँ, शुरू शुरू में कोई साधक दानी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वेदांत पढ़ पढ़ करके फिर जो है वो मक्खी चूस हो जाता है। ऐसा अनुभव में देखा गया। दानी देने के बाद फिर कभी मक्खी चूस थोड़ी होता। असल में तुमने दिया ही नहीं था, बल्कि अहंकार लिया था। देने का अहंकार लिया था, दिया था ही नहीं। बहुत गहरी बात है ये, एक बार मनुष्य को समझ में आ जाए महाराज। जाने कैसे कैसे लोग व्यवहार करते हैं, फिर उन व्यवहारों से पीड़ा होना बंद हो जाता है। क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा दृश्य है ही नहीं, तो मैं दृष्टा किसका? नित्य मुक्त। अब तुम्हें नित्य मुक्ति नहीं लगती। मुक्ति तो लगती है, नींद में लगती है मुक्त हो। समस्याएं सॉल्व हो जाएं तो लगता है राहत मिली, लेकिन तुम नित्य मुक्त हो ये तुम्हें आज तक नहीं लगा। अनुभव जरूर नहीं होता, लेकिन हो तो मुक्त तो हो। न वहाँ कोई समस्या है, न कोई सुख है, न दुख है। नहीं, वो नित्य मुक्ति है ही नहीं, क्योंकि नींद के बाद फिर जो है स्वप्न आएगा, फिर जागृत आएगी, इसलिए उसको नित्य मुक्ति नहीं कहते। यह सर्व को प्रतीत होता नहीं, इसलिए चैतन्य आनंद व्यापक नित्य शुद्ध नित्य मुक्त थे आत्मा ज्ञात है और सतरूप करके ज्ञात है। सतरूप करके तो हमें पता है कि हम हैं, लेकिन हम व्यापक हैं, हम नित्य रूप स्वरूप हैं, ये हमें पता नहीं है। ये बात अनुभव सिद्ध है कि नहीं? ये आपके अनुभव में आ रही है। सो अनुभव सिद्ध वार्ता युक्ति से दूर होती नहीं। अब इस अनुभव की सिद्धि को आप किसी युक्ति से जो है काट नहीं सकते। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, काट ही नहीं सकते। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाए, हम लोग बस इस युक्ति को काटने की फिराक में बने रहे, क्योंकि हमने एक आसक्ति का खूंटा पकड़ रखा है और उस खूंटे के सहारे से हम पूरी बुद्धि लगाते रहते हैं इसी बात में कि हे भगवान, कहीं भी जो है ग्रंथों में ऐसा निकल आए
कि व्यवहार सत्य है। और एक जगह भी कहीं तुम्हें लिखा मिल गया तो छाती ठोकने लगते हो कि गुरुजी 2 कौड़ी के नहीं है, आज हमने अनुभूति कर ली। जैसे उदाहरण दिया गया है, एक सूत्र दिया है शिव पुराण में, भुवन भंग व्यसनम शंकरा। तो लोग प्रश्न करते थे शंकर जी ने कहीं भांग नहीं पी। तो जो भंगेड़ी और गजेलची है उनने पूरा शिव पुराण छांटा और छांटने में एक श्लोक मिल गया, भुवन भंग व्यसनम शंकरा। अब उसका अर्थ वो क्या करने लगे कि भगवान शंकर को भांग पीने का व्यसन है। तो भोला भंग तुम्हारी, भजन गाए लोगों ने, मैं घोंटत घोंटत हारी, मोह सहना घोंटी जाए, तेरी एक दिना की हो तो घोंटू, रोज न घोंटी जाए। भजन बना लिए लोगों ने। जी हाँ, ऐसे ही जो आसक्त व्यक्ति होते हैं ना, उनकी बुद्धि इसी खोज में लगी रहती है कि कहीं से मुझे वेदांत में एक शब्द मिल जाए संसार को सत्य सिद्ध करने के लिए। एक आदमी तो मुझसे आके कहने लगा कि तुम्हारे महाराज जी ने भी जो है कहा कि संसार सत्य है। हमने कहाँ कहा? तो वो तो नोट करके लाया था। महाराज जी ने कहा कि बूंद जल से ही बनी है और बुदबुद भी विचारा, नाश किंचित नाही हुआ, जल हुआ सारे का सारा। अब ये एक लाइन लिख लाए, आगे पीछे की सब छोड़ दे। महाराज जी कह रहे हैं कि बूंद का भी कभी नाश नहीं होता और ये संसार बिंद रूप है, इसलिए संसार भी कभी नाश नहीं। अंध है पूरे वही जो कहते जग का, हाँ ये वाली लाइन और लिखी है, अंध है पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। जगत का नाश कभी नहीं होता। और राम सुखदास जी ने तो सिद्ध करके दिखा दिया। इसलिए राम सुखदास जी के जो चेला हैं वो कभी वेदांत को स्वीकार ही नहीं कर पाते। उन्होंने कहा देखो ये चश्मा है, इसको तोड़ दो, है ना। अब क्या है कि रूप बदल गया है, नाश कहाँ हुआ है। चश्मा ना हो करके अब प्लास्टिक हो गई है, नाश तो नहीं हुआ। अब प्लास्टिक को भी जला दिया तो राख हो गई है, नाश कहाँ हुआ है। राख को मिला दिया तो मिट्टी हो गई है, नाश कहाँ हुआ। इसलिए रूप परिवर्तन होता है, जगत कभी नाश नहीं होता। ये बात बिल्कुल घर करेगी और संसार के सत्यवादी बन गए और भोगों में लग गए। ऐसी बुद्धियों को नर्क जरूर होता है, बच नहीं सकती ऐसी बुद्धियां बिना नर्क के। संसार 3 कालों में सत्य नहीं है, इसमें युक्ति लगाओ यदि लगाना है तो। पूरी शक्ति और युक्ति बुद्धि की कहाँ लगाओ। संसार 3 कालों में है, उसके लिए जरा सा भी जोर नहीं लगा, जरा सी भी साधना नहीं करते। हाँ, डर लगता है। एक शवासन होता है, शवासन तो लगवाते हैं बहुत से योगी लोग। तो उसमें यही कहा जाता है शरीर को छोड़ दो और देखो कि शरीर तो फोत हो गया है। अब अपना शरीर मरा हुआ देखने में डर लगता है। बहुत से लोगों को ये साधना अच्छी नहीं लगती, जबकि हमें यही साधना करनी है। मरघट पे जाने का और कोई वो नहीं है औचित्य। मरघट पे इसलिए जाना चाहिए कि देखो हाँ, तुम्हारा शरीर
जलेगा नहीं, जल रहा है। अमित मास्टर साहब का शरीर जल रहा था। विदुर जी ने प्रश्न किया अपने मंडल से,